झड़पें हो रही हैं शदीद, इस वक्त शदीद लड़ाई हो रही है। और शुरू हम करते हैं ये बलदुश्शाम से, जो मौजूदा सीरिया है। अच्छा, कल जो मैंने गुफ्तगू की थी, तो अपनी गुफ्तगू मैंने कहा था कि शाम और मिस्र का इत्तेहाद हो गया था, जी। और वो उसमें जो इजिप्शियन लीडरशिप है उसने संभाल लिया था सीरिया को भी, और यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बन गई थी। लेकिन वो 2-3 साल के बाद वो ख़त्म हो गई थी। और लेकिन इजिप्ट ने कई सालों तक अपना नाम यूनाइटेड अरब रिपब्लिक ही रखा। हालांकि सीरिया में बगावत हो गई थी, वहाँ पे बाथ पार्टी 63 में आ गई, फिर वो जो बाथ पार्टी के लीडर आए उनको हटा के हाफिजुल असद आ गए 70-71 में। लेकिन कुछ मेरे ख्याल से 74 तक इजिप्ट अपने आप को नहीं कहता था, बल्कि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक ही कहता था। और फिर उसके बाद जब वहाँ पे मुख्तलिफ कानून वगैरह हुए, क्योंकि वो मतलब ये था कि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, तो सीरिया अलग हो चुका था, हाफिजुल असद आ चुके थे वहाँ पर क़यादत तब्दील हो चुकी थी। जो लेकिन ये है कि वहाँ पे वो इजिप्ट नहीं था, बल्कि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक ही था। एक बात है। दूसरी बात, इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त ये हो रहा है कि पहली बात तो ये है कि मोहम्मद बशीर, ये मोहम्मद बशीर जो हैं, ये पेशे के एतबार से ये इंजीनियर हैं, और ये काफ़ी तवील अरसे जो है वो वहाँ पे सीरिया की जो गैस इंडस्ट्री है उससे ये वाबस्ता रहे हैं। और ये जो हैं ये जो सीरियन सल्वेशन गवर्नमेंट एक कायम हुई थी 2017 में, तो सीरियन सल्वेशन गवर्नमेंट से ये वाबस्ता थे। और वो जो सीरियन सल्वेशन गवर्नमेंट थी उसको हरकत तहरीर शाम की हमायत हासिल थी। तो मोहम्मद बशीर जो हैं वो अब शाम के अबूरी वजीर आजम हैं। वो जो बात पिछले 24-48 घंटों में हो रही थी कि जी हाफिजुल असद तो चले, बशारुल असद तो चले गए, और बशारुल असद के जाने के बाद हुकूमती ढांचा मौजूद है, तो वो हुकूमती ढांचा जो है वो भी फारिग हो गया, और जो अबूरी हुकूमत है वो अब मोहम्मद बशीर उसके वज़ीर आज़म होंगे। अच्छा, ये जो अगर हम इसको देखें ना, इसका अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें सीरियन सल्वेशन गवर्नमेंट का, ये 2009 स्लाइड हम दिखाएं तो ये 2017 में कायम हुई थी, और मुख्तलिफ इसमें रहनुमा जो हैं इसमें मौजूद थे। और इसका जो ये इदलिब से, इनका ताल्लुक़ इदलिब से है मोहम्मद बशीर का, और इदलिब उस वो जो एक, मैंने आपसे कहा ना कि ये कंट्रोल सीरिया के मुख्तलिफ इलाकों का कंट्रोल पहले ही बशारुल असद के हाथ से निकल चुका था, तो यहाँ पर एक सीरियन सल्वेशन गवर्नमेंट कायम हो चुकी थी। मोहम्मद बशीर जो है, अच्छा वो जो सीरियन सल्वेशन गवर्नमेंट थी उसका दारुल खिलाफा इदलिब अनाउंस हुआ था, तो इदलिब से ही इनका ताल्लुक़ है मोहम्मद बशीर का। और मोहम्मद बशीर जो हैं अब अगले वज़ीर आज़म होंगे शाम के, और वो फिर अबूरी हुकूमत को कायम करेंगे, और अबूरी हुकूमत जो है फिर वो आगे इंतखाबात की तरफ जाएगी। तो मुकम्मल जो बशारुल असद का जो सियासी ढांचा और सिस्टम था वो साथी फारिग हो गया। अच्छा, इन्होंने जो है वो एक जो काम इन्होंने किया है वो ये किया है कि इन्होंने यानी इनको, इनकी जो इंडोर्समेंट है वो बशारुल असद के वज़ीर आज़म गाजी जलाली, जो जिनका पहले हम सुन रहे थे ना कि गाजी जलाली वज़ीर आज़म जो है अपनी जगह पर है, तो गाजी जलाली से भी इनकी मुलाकात हुई है। ये बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, ये इंजीनियर हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ
एलिपो से जो है वो इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, फिर ये गैस कंपनीज में रहे हैं मुख्तलिफ, और बड़ा यानी ये इनका कोई जंगजू टाइप पर्सनैलिटी नहीं, बहुत पढ़े लिखे आदमी है। ये वहाँ के वज़ीर आज़म होंगे और इनकी जो है वो गाजी जलीली से भी मुलाकात हुई है और स्मूथ ट्रांजिशन जो है इनको हो जाएगा अब, ठीक है। तो गाजी जलीली जो है वो उन्होंने इस बात पे जो मेरी इतलात है वो ये है कि इत्तेफाक कर लिए कि वो इनको स्मूथ ट्रांजिशन इनको दे देंगे और फिर ये जो हैं ये आगे जाके हुकूमत साजी करेंगे। अच्छा, अब इसका जो सीरिया का जो नक्शा कल दिखाया था ना कि यहाँ पे इतने सुन्नी है, तो यहाँ पे ये हुकूमत है, तो ये हुकूमत है, तो इतने सारे ग्रुप्स हैं जो हम एक दो दिन से दिखा रहे थे। ये सीरियन सल्वेशन गवर्नमेंट जो है ये एक अलग से उस नक्शे में एक अलग जगह फिट होती है जाके। मतलब ये अगर आप देखें तो ये प्रॉपर वो जिस तरह से मुख्तलिफ तकसीम हम डिस्कस करते रहे काफ़ी दिनों से, उस तरह से वो तकसीम है नहीं। ये जैसे था ना हु कंट्रोल्स व्हाट, तो ये तो एक बिल्कुल इसमें तो अगर आप रेड एरिया देखें तो ये रेड एरिया पे तो बशारुल असद थे, रेड, ठीक है ना, सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस थी, वो तो गायब हो गई सारी, तो वो तो बिल्कुल ही गायब हो गए। वो कुर्दिश जो थे, वो इतना सारा इलाका कुर्दिश फोर्सेस, वो भी कहीं उनका भी अता पता नहीं। तो ये तो था, लेकिन अब जो रियलिटी है वो ये है कि इस तमाम इलाके में जो कि रेड है, जो कि सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस का भी, और वहाँ पे जहाँ पे सीरियन जो सल्वेशन गवर्नमेंट कायम हुई थी, तो ये सारा तकरीबन इलाका जो है वो अब उसका एक ही उसके सरबरा होंगे और वो होंगे मोहम्मद बशीर। कोई प्रेसिडेंट नहीं और कुछ नहीं, मोहम्मद बशीर होंगे और वो आगे जाके इसको लेके चलेंगे। अच्छा, एक तो ये बात हुई। दूसरी जो बात इसमें अहम हुई वो ये हुई कि ये बशारुल असद जो हैं, इनका ये रशिया पहुंच गए और रशिया ने इनको इलामिया जारी नहीं किया, लेकिन उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये कहा कि जो दिमित्री पेस्कोव हैं, उन्होंने कहा कि जी प्रेसिडेंट पुतिन ने ख़ुद इनको ज़ाती हैसियत बतौर सदर उन्होंने असाइलम दी है इनको, और अब इनके साथ इनके अहले खाना हैं, कितने लोग पहुँचे हैं उसकी डिटेल्स चूँकि मुख्तलिफ इतलात हैं, तो इसलिए वो जो है वो उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन डेमास्कस एयरपोर्ट से इतवार की सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स एक जहाज़ उड़ा और उसको जो फ़्लाइट ट्रैकर्स हैं, उन फ़्लाइट ट्रैकर्स ने उस जहाज़ को फॉलो किया, और वो जहाज़ जो है वो जो कोस्टल एरिया है वो जहाज़ उस जहाज़ का फ़्लाइट रेडार ने उस जहाज़ को देखा। तो ये जो जहाज़ है सीरियन एयरलाइंस का, ये जो है ये अगर आप इसका देखें तो ये फ्लाई कर रहा है और ये जा रहा है, और उसके बाद ये मगरबी इलाकों की तरफ, ये यानी मगरिब के जो कोस्टल एरियाज़ हैं उस तरफ ये जा रहा था, और वहाँ जाने के बाद ये गायब हो गया। अच्छा, गायब हो गया। आखिरी इसको देखा गया वो ये कि इसने एक यू टर्न लेने की कोशिश की है, यानी ये मेडिटेरियन की तरफ जा रहा था, यूँ समझ लें, यानी जिस तरफ जहाँ पे बेसिस हैं, रशियन बेसिस हैं, ठीक है ना, तातर्स की और लताकी और ये सारे वो जो कोस्टल साइड है, डेमास्कस से ये वहाँ जा रहा था। जाते जाते जो है अचानक ये हुआ कि इसने यू टर्न लिया और फिर ये गायब हो गया। जब ये गायब हो गया तो खबर ही आई कि वो प्लेन क्रैश हो गया, और प्लेन क्रैश हो गया, और फिर उसके बाद ये दूसरी इतलात आई लेट, उसके बाद एक घंटे के बाद, कि वो जहाज़ जो है वो सिर्फ 1600 से 1700 फीट, बहुत यानी ज़मीन से थोड़ा सा, जहाज़ तो पर फ्लाई नहीं करता, बहुत नीची परवाज़ एक जहाज़ कर रहा है, लेकिन इतनी नीची परवाज़ तो हो नहीं सकती। तो फिर ये हुआ कि पता नहीं ये जहाज़ है क्या, वो एक मामला जो है वो अजीब सा हो गया कि जहाज़ टकरा गया है। फिर वो खबर विड्रॉ कर ली। पहले खबर आई थी नहीं जहाज़ क्रैश हो गया है, वो इसलिए कि वो जहाज़ इतना नीचे चला गया था। उसने जब यू टर्न लिया है तो यू टर्न लेने के बाद वो इतना नीचे ड्रॉप हुआ है
कि वो बिल्कुल पहाड़ी इलाकों के दरमियान वो क्रॉस करता आखिरी दफ़ा वो नज़र आया और उसके बाद वो गायब हो गया। और लेकिन ये कि चूँकि वो क्रैश नहीं हुआ, किसी उसका क्रैश की जगह रडार ने नहीं कैच की, तो इसलिए ये हुआ कि वो ख़बर फिर गायब हो गई कि बशार अल असद किधर गए। इसी दौरान जो लताकिया का जो इलाका है वहाँ पर रशियन जो एयरबेस है, इसी दौरान वहाँ से एक रशिया का मिलिट्री एयरक्राफ्ट उसने परवास की। अच्छा, अब उसके अंदर कौन है ये किसी को नहीं पता, लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि वो जो रशियन एयरक्राफ्ट जिसने परवास की थी, अच्छा इस पर रशिया भी चुप है, इसके ऊपर कोई कहीं कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये वो बात है जो हो रही है, मतलब चैटिंग में हो रही है, आप समझ लीजिए टेलीग्राम्स पे या बाकी जगहों पे डिस्कस हो रही है। ये पूरा जो इलाका है ना, यहाँ ट्विटर विटर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते लोग, टेलीग्राम पे ज़्यादा होते हैं, और वो भी अरबी में या फ्रेंच में आगे पीछे, तो वो उसको थोड़ा सा मतलब है कि अगर आपको ख़बर लेनी हो कि उन पर क्या है, तो फिर आपको किसी वहाँ के किसी मीडिया से कि भाई क्या इतला आ रही है, आप ज़रा इसको ट्रांसलेट करके बताएं। तो उनका ये कहना है कि जी गालिब इम्कान ये है कि वहाँ से रशियन एयरक्राफ्ट जो है वो जो फ्लाई किया था उसमें बशार अल असद थे और वो लैंड कर गया था मॉस्को। और इस दौरान ये जो था ये एक डिसेप्शन था कि ये जहाज़ घूम रहा है और क्रैश हो गया, और ये ख़बर भी फिर वहीं से शायद खुद ही दी गई ताकि क्रैश हो गया। और सबसे पहले इसको फिर कई दुनिया के अखबारों ने और इसराइल ने और इधर उधर शोर मचा के वो जश्न मनाना सबने शुरू कर दिया कि प्लेन क्रैश हो गया। तो वो लैंड हो गए और वो वहाँ पे उनको असाइलम उनको दे दी गई। नुक्ता वाइज बात करते हैं ना, तो बशार अल असद वहाँ पे पहुँच गए और ये जो है ये नए वज़ीर आज़म जो है वो आ गए, और वो जो है अब वो तमाम मामलात को आगे वो लेके चलेंगे, दुनिया उनसे बात करेगी। अच्छा, साथ ही जो दो तंजीमों की तरफ से बशार अल असद के जाने की का खैर मकदम किया गया है, और नई जो वहाँ पे केयर टेकर जो वज़ीर आज़म आए हैं उनको मुबारकबाद दी गई है। अभी तो मुबारकबाद खैर किसी ने भी नहीं दी, लेकिन दो तंजीमों की तरफ से बशार अल असद को के हटने पे एक तरह से जश्न मनाया गया और मुबारकबाद दी गई शाम के जो अवाम है उनको। एक तंजीम है हमास, जिसका मैंने कल आपको बताया था कि हमास जो है उनकी क़यादत को बशार अल असद ने मुल्क छोड़ने का कहा था, और अगर वो कतर उनको अपने यहाँ जगह ना देता तो बड़ा मसला खड़ा हो जाता। और कतर ही अब भी मुज़ाकरात की तरफ मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन उनकी क़यादत पर कतर आ गई थी। इसमें खालिद मिशाल बहुत दुखी थे ज़ाती तौर पे, और इस्माइल हानिया भी दुखी थे। ये सब को अफसोस था कि ये ऐसा उनके साथ हुआ है। तो तेज़ी से कहा था कि चंद घंटे हैं इसमें चले जाओ, गिरफ्तार हो जाओ। तो बहरहाल एनीवे, तो हमास की तरफ से मुबारकबाद दी गई है, और हमास की जो क़यादत है वो हरकत तहरीर शाम के करीब है, और एक दूसरी फ़लस्तीनी जमात की तरफ से मुबारकबाद दी गई है हरकत तहरीर शाम को, और उसका नाम है इस्लामी जिहाद। फ़लस्तीन गज़ा में जो दो तंजीमें इस वक्त लड़ रही हैं, एक तंजीम है हमास जिनके पास कुछ यारमाली हैं, और दूसरी इस्लामी जिहाद है। दोनों की जानिब से बशार अल असद के जाने का खैर मकदम करके और शाम को, और ये मैं आपको मतलब अपनी मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हरकत तहरीर शाम और हमास और इस्लामी जिहाद आपस में कुर्बत रखते हैं।